शायद 20 साल भी लग जाए। तो लिहाजा स्पीड बढ़ाने की अशद जरूरत है, क्योंकि ये आप नॉर्मल चीज नहीं है, ये एबनॉर्मल आप सिचुएशन के अंदर हैं, क्योंकि 15 साल के लेट हो चुका है प्रोजेक्ट। बेशक आपने आज इसको टेक ओवर किया, यानी आपको भी टेक ओवर किए हुए तकरीबन 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है। और कोई भी सोसाइटी जो जीरो से शुरू होती है तो 3 सालों में उनका कमिटमेंट होता है कि हम आपको कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे। और ऐसी कई मिसालें मार्केट में मौजूद हैं, कई सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक एक दो दो साल के अंदर अपनी सोसाइटी को डेवलप करके एक शक्ल निकाल कर कुछ ब्लॉक्स का पोजीशन भी हैंड ओवर किया है। मैं अभी यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं कई नाम आपको बता दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लें कि 18-20 ब्लॉक थे जिसको आपने सम अप करके 7 ब्लॉक 8 ब्लॉक तक महदूद कर दिया, और उसके बाद भी आज तक आउटपुट जीरो है। जी हाँ, आउटपुट जीरो है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम बात करेंगे डीएचए वैली के हवाले से। छठी बैलेट जो होनी थी 15 नवंबर को, आज खैर से छठी बैलेट हो गई है। उस बैलेटिंग के अंदर जो जो फाइल्स शामिल की गई हैं उसके बारे में तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। पहले कि मैंने आपको बताया था कि डीएचए ने एक पॉलिसी बनाई थी, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी कि उन लोगों को इस बैलेटिंग में शामिल करना था, उन लोगों को इस बैलेटिंग में शामिल किया गया। एक अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि इसमें कुछ लोगों ने, जो फर्स्ट अलॉटीज थे, जो लोग अपनी फाइल्स को ओपन करवा चुके थे किसी के कहने पर या किसी भी वजह से, उन लोगों ने अगर वो फाइल्स ओपन करवाने के बाद दोबारा से अपने नाम पर अगर ट्रांसफर करवा ली थी और डीएचओ को बता दिया था कि हमने ये फाइल्स, हम फर्स्ट अलॉटी थे और हम लोगों ने गलती से ये ओपन करवा ली थी और अब हम इसको अपने नाम पर दोबारा ट्रांसफर करवा लिया है, उन फाइल्स को भी बैलेटिंग के अंदर शामिल किया गया है। लिहाजा जिन लोगों के पास भी इस तरह की फाइल्स हों, जिन्होंने गलती से अपनी फाइल्स को ओपन करवा लिया हो, आज भी वो फाइल्स उन्हीं के पास हों, तो वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें, तो आने वाली नेक्स्ट बैलेट के अंदर उनको कंसीडर किया जा सकता है। नंबर 1 तो ये बात हो गई। नंबर 2, इसमें यानी कि वो अलॉटीज जिनके पास 2 से जायद फाइल्स थी, यानी 2 या 3 फाइल्स थी, उसमें से लाजमी एक फाइल को बैलेटिंग में शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं, यानी कि जिनके पास 4 फाइल्स थी या 4 से ज्यादा फाइल्स थी, उनकी कम से कम 2 फाइल्स को लाजमी इस बैलेटिंग के अंदर कंसीडर किया गया है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर टोटल कितनी फाइल्स बैलेट हुई हैं? टोटल 2762 प्लॉट्स को बैलेट किया गया है, रेजिडेंशियल को 2762 प्लॉट्स। इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स थे 66 प्लॉट कमर्शियल 4 मरले के बैलेट हुए हैं, और 95 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट भी बैलेट हुए हैं। यानी कि बकौल डीएचए मैनेजमेंट के कि आज वो कमर्शियल की लाइबिलिटी से आजाद हो गए हैं। आज तक जितने भी कमर्शियल्स जो कि ट्रांसफर हो चुके थे या फर्स्ट अलॉटीज के थे, आज उन्होंने तमाम के तमाम बैलेट कर दिए हैं। अब सिर्फ वो कमर्शियल रह गए हैं जो कि ओपन है उन लोगों के पास हैं। अगर उन लोगों को भी लोग अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें तो आने वाली किसी बैलेटिंग में उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि टोटल जो प्लॉट्स बैलेट हुए हैं, 2762 प्लॉट बैलेट किए हैं रेजिडेंशियल। उसमें से 5 मरले के जो प्लॉट हैं 1957 है, और 8 मरले के प्लॉट 805 हैं। यानी ये टोटल कुल मिलाकर 2762 प्लॉट बनते हैं जो आज की तारीख में बैलेट हुए हैं। इस हवाले से डीएचए मैनेजमेंट से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जैसा कि 2022 में जनरल साहब ने इसी तरीके से बैलेटिंग के मौके पर कहा था कि हम 2023 में 10,000 प्लॉट बैलेट करेंगे, 5,000 फरवरी में और 5,000 जून में। जून वाली बैलेट खैर अब हुई है और इसमें 2762 प्लॉट बैलेट हुए हैं, और अप्रैल वाली बैलेटिंग के अंदर 1450 प्लॉट बैलेट हुए थे। कुल मिलाकर आप समझ लें कि 4,000 प्लॉट बैलेट हुए हैं इस साल 2023 में, जबकि वादा ये किया गया था कि हम 10,000 प्लॉट बैलेट करेंगे। यानी कि 10 का, या आप समझ लें कि ये 40% प्लॉट बैलेट हुए हैं। तो मैं डीएचए वैली मैनेजमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी काम की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, और ये प्लॉट्स की बैलेटिंग का जो सिलसिला है इसको जितना जल्द अज जल्द हो सके इसको मुकम्मल करें, ताकि लोग जो हैं उनको एक सूली पे टंगे हुए कि हमारा कब आएगा, कब बैलेटिंग होगी। अब ये बैलेटिंग मुक गई है, अब आइंदा बैलेटिंग कब होनी है, 2024 में होगी और कितने प्लॉट्स होंगे,
जिस तरीके से ये चल रहा है मामला, या जिस स्पीड से ये मामला चल रहा है, ये तो बहुत लंबा अरसा इसमें लग जाएगा। मुझे तो ये मतलब सालों पे मजीद आगे, कितने में आपको कहूँ, 10 साल भी इसमें लग सकते हैं जिस स्पीड से ये चल रहे हैं, शायद 20 साल भी लग जाए। तो लिहाजा स्पीड बढ़ाने की अशद जरूरत है, क्योंकि ये आप नॉर्मल चीज नहीं है, ये एबनॉर्मल आप सिचुएशन के अंदर हैं, क्योंकि 15 साल ये लेट हो चुका है प्रोजेक्ट। बेशक आपने आज इसको टेक ओवर किया, यानी आपको भी टेक ओवर किए हुए तकरीबन 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है। और कोई भी सोसाइटी जो जीरो से शुरू होती है, तो 3 सालों में उनका कमिटमेंट होता है कि हम आपको कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे। और ऐसी कई मिसालें मार्केट में मौजूद हैं, कई सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक एक 2-2 साल के अंदर अपनी सोसाइटी को डेवलप करके एक शक्ल निकाल कर कुछ ब्लॉक्स का पोजीशन भी हैंड ओवर किया है। मैं अभी यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं कई नाम आपको बता दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लें कि 18-20 ब्लॉक थे, जिसको आपने सम अप करके 7 ब्लॉक 8 ब्लॉक तक महदूद कर दिया, और उसके बाद भी आज तक आउटपुट जीरो है। जी हाँ, आउटपुट जीरो है। जो बेशक आपने काम किया, ऑन ग्राउंड काम किया है, तैयार किए, प्लाट डेवलपमेंट किए, सब कुछ किया है, आपको बिल्कुल जीरो से काम नहीं मिला था। आपको ये प्रोजेक्ट जब हैंड ओवर हुआ था, कुछ ना कुछ वहां पर साइट पर काम भी हुआ था। जाहिर सी बात है कि 10-12 साल से डीएचए वैली कि वहां पर एक स्टाफ था, काम जो भी थोड़ा बहुत काम वहां पे हुआ था। और उसके बाद आपने इस काम को आज जिस भी स्टेज तक पहुंचाया है, बेशक इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सर बात यह है कि जब तक पोजीशन हैंड ओवर नहीं होता, कोई फायदा नहीं है किसी भी किस्म की कारकर्दगी का। आपकी कारकर्दगी उस वक्त अप्रिशिएट की जाएगी जब आप लोगों को डिलीवर कर देंगे। अभी तक तो आपने खीर पका ली है, लेकिन खीर अभी आपके पास है, लोगों को खीर अभी मिली नहीं है, लोगों ने खीर चखी नहीं है, उन्हें क्या मालूम कि क्या है क्या नहीं है। तो लिहाजा आपने जितनी मेहनत की है, अगर आप इसकी दाद वसूल करना चाहते हैं, तो आप ये लोगों को डिलीवर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी, ये नई मैनेजमेंट आई थी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर हमें चीज डिलीवर हो गई है। तो बहरहाल मेरी ये रिक्वेस्ट है, अब आप इसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसको डिलीवर करें। अगर ये जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें इसी किस्म की मालूमात मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें, और इसको शेयर जरूर क्या करें। शेयर करने से यह है कि ये मालूमात जो भी आप तक पहुंची है, ये दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सकती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, ये बैलेटिंग तो आज खैर से हो गई है, इस बैलेटिंग को 2-3 दिनों में ये डीएचए की वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा जो भी अलॉटीज हैं उनको फर्दर डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से लेटर्स के जरिए इतला दे दी जाएगी कि आपका प्लाट बैलेट हो गया है, किस मतलब ब्लॉक में आया है, प्लाट नंबर, गली नंबर वगैरह वगैरह, वो तमाम तफसीलात आपको डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से अरसाल कर दी जाएंगी। यहाँ पर डीएचए वैली मैनेजमेंट से एक दरख्वास्त मैं और करना चाहूंगा कि जो भी पंफलेट वगैरह या जो भी आउटलेट्स वगैरह देते हैं जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, तो काइंडली जिनके भी ये नंबर होते हैं उन लोगों को पाबंद किया जाए कि वो कम से कम कॉल तो अटेंड करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये नंबर तो कोई उठाता ही नहीं है, ये नंबर तो कोई उठाता ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई आप कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो उठा ही लेंगे। तो बहरहाल ये मेरी दरख्वास्त है डीएचए वैली मैनेजमेंट से कि जो नंबर भी दिए जाते हैं वहां पर लोगों को, जिनको भी ये जिम्मेदारी है कॉल अटेंड करने की, उन्हें पाबंद किया जाए कि वो कॉल रिसीव करें। अगर कॉल किसी वजह से रिसीव नहीं कर सकते तो कॉल बैक उन्हें कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरी दरख्वास्त है, इस पे मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे हमदर्दी से गौर करें, ताकि लोगों को एक मकसद जो आपका है ना कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। लोग तो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, लोग कॉल ही नहीं करते कि नहीं जो कोई उठाता ही कोई नहीं है। मुझे एक नहीं ला तादाद कॉल आती है कि डॉक्टर साहब वहां तो कोई उठाता नहीं, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दें, आप हमें बता दें। मैं बहरहाल जो भी मेरी नाकिस मालूमात होती है मैं लोगों तक कोशिश करता हूँ कि वो पहुंचा दूं। बहरहाल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज।